रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं चेतना की, जो हमारी रामबन की बुक पार्ट 20 के पेज नंबर 30 पर लिखा हुआ है। चेतना, चेतना वो है जो आपको चेताती है, जो आपको एहसास दिलाती है। अब इसको समझना आवश्यक है। इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चेतनाएं होती हैं, जो कुछ हम यहाँ समझाते हैं। जैसे आस्तिकता एक होश है एवं नास्तिकता बेहोशी है। तभी तक तुम नास्तिक हो जब तक तुम होश में नहीं हो। होश में तुम जैसे ही आते हो तुम आस्तिक हो जाते हो। कितनी गहरी बात है कि बेहोशी सिर्फ तभी तक है जब तक आप होश में नहीं हो। नास्तिक आप तभी तक हो जब तक आप आस्तिक नहीं हो। मगर जैसे ही आप आस्तिक होते हो तो नास्तिक स्वयं ही नहीं रह जाते हो। जैसे ही आप होश में होते हो तो आप बेहोशी को तोड़ ही देते हो। आपकी बेहोशी टूट ही जाती है। तो ये समझना है कि बस आपको होश में रहना है। दूसरा, जब तक तुम कहते हो मैं हूं, तभी तक परमात्मा से अलग हो। तुमने अपने को एक टुकड़े में परिवर्तित कर लिया है, क्योंकि मैं तुम्हें छोटा सिर्फ तुम तक सीमित कर देता है। अगर मैं हटाकर सिर्फ हूं को देखते हो तो सभी से भेद खत्म हो जाता है। तुम परमात्मा का इस अस्तित्व का हिस्सा हो जाते हो। जब तुम सिर्फ हूं से मतलब रखते हो तो तुम सब जैसे ही हो जाते हो, समता की स्थिति में स्थापित हो जाते हो। कितनी सुंदर बात है कि इंसान इसी बात में डूबा रहता है, मैं हूं। और ये जो सारा झगड़ा है मैं का, बस यही है जो तुम्हें बहुत छोटा कर देता है, जो तुम्हें इस अस्तित्व का मात्र एक छोटा सा टुकड़ा बना देता है, अस्तित्व से अलग कर देता है। अस्तित्व मतलब परमात्मा, विधाता, जो इससे अलग कर देता है। और जहां तुम मैं को हटाते हो, जो भी है वो है, मैं भी हूं, उसी का हिस्सा हूं। बस तुम उसी को देखते हो जो है, मैं से नाता ही नहीं रखते, बल्कि इस सारे में विलीन हो जाते हो। तो तुम समता की स्थिति को प्राप्त हो जाते हो, अस्तित्व को प्राप्त हो जाते हो। अस्तित्व, विधाता, परमात्मा, तुम सब एक ही हो जाते हो। यही समता है। फिर तीसरी चेतना, जो बीज तुम बोते हो वही पैदा होता है। वासना, इच्छा, कामना, ये बीज ही हैं। यह अस्तित्व ऐसा ही है, जो बीज तुम बोते हो वही पैदा होता है। अतः बीज बोते हुए थोड़े होशपूर्ण रहो। तुम्हारे जीवन में जो होता है उसमें तुमने कहीं ना कहीं बीज बोए होते हैं, तभी वह घट रहा होता है। तुम पक्षी होना चाहते हो, वो हो जाते हो।
तुम जानवर की स्वतंत्रता देखकर उस पर मग्न होते हो तो वह पा लेते हो, क्योंकि तुमने बीज बो दिया। कितनी सुंदर बात है ये। समझ लेना बीज कि जो तुम बीज बोते हो वही होता है। तुम्हें जो अच्छा लगने लगता है तुम वही हो जाने लग जाया करते हो, क्योंकि तुम्हारा मन उसी में रमा रहता है, उसी को सीखते रहते हो, उसी का भाव करते रहते हो, तो धीमे 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 उसी को प्राप्त हो जाते हो। कितना शास्त्रों में देखा गया है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, उनकी किसी जानवर में आसक्ति हो गई और अगले जन्म में उनका उसी जानवर रूप में जन्म हुआ। यानी कि जहाँ तुम में किसी बात की इच्छा हुई और वो गहरी हुई, यानी कि आसक्ति हुई, तो इसका मतलब है कि तुमने उसका बीज बो दिया। वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, ये सब बीज ही हैं जो एक दिन होते हैं। तो इस प्रकार इसको सीखते चलें और बीज बोते समय थोड़ा होशपूर्ण रहें कि ऐसे बीज ना बोएं जिससे तुम्हारा विनाश हो, जिससे तुम्हारा पतन हो। ऐसे ही बीज बोएं जिससे तुम्हारा उद्धार हो, जिससे तुम्हारे जीवन का उद्धार हो, जीवन सफल हो, जीवन की उच्चतम स्थिति प्राप्त हो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और कितना सुंदर वर्णन, जैसे ये जो सद की राहें हैं, जो जीवन को सोचना, जीवन को समझना सिखाती हैं। हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें और हमारे चैनल रामराज्य आह्वान मिशन को सब्सक्राइब करें, ताकि ये सब जन जन के मन तक पहुँचें और उनके मनों में स्थापित हों और उनके मन समता की स्थिति को प्राप्त हों। जय श्री राम।